हेलो एवरीवन, स्वागत है आज के इस नए लेक्चर में। लेक्चर है प्रॉफिट एंड लॉस का। इस लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन करेंगे सॉल्यूशन 1 से 50 तक। बुक चला रहे थे एसएससी मैथ 8000 प्लस टीसीएस इनका। जो भाई चैनल पे नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात और, इस बुक का सॉल्यूशन पहला परसेंटेज किए हैं, दूसरा रेशियो एंड प्रोपोर्शन किए हैं। इसका लिंक आपको पूरा प्लेलिस्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। पूरा परसेंटेज का पूरा क्वेश्चन सॉल्यूशन कर दिया गया और रेशियो एंड प्रोपोर्शन का पूरा कर दिया गया। इस लेक्चर में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस का कर रहे हैं। हाँ, प्रॉफिट एंड लॉस खत्म होने के बाद आपको कौन टॉपिक का चाहिए उसका आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो जैसा भी लगे आप लोग जरूर कमेंट किया कीजिए कि कैसा है, और हाँ लाइक भी कर दिया कीजिए। चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन बोला गया है, किसी व्यक्ति ने एक वस्तु को 15% की हानि पर बेचा। अगर उसे 30 रुपया 60 पैसा अधिक पर बेचता तो उसे 9% लाभ होता। 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे उस वस्तु को कितने पर बेचना चाहिए? देखिए, अगर सीपी मान के चलिए 100 रुपया है, अगर 15% हानि पे बेचा, 15% हानि पे तो 85 पे बेचा। अगर उसे 30 रुपया अधिक पे मिलता तो 9% लाभ। अगर इसको 9% लाभ होता तो 109 पे बेचता। कितना लाभ हो रहा है? तो इतना देखिए, तो 15 5 20 24 लाभ हो रहा है। 24 लाभ हो रहा है, लेकिन बोल रहा है क्वेश्चन कि 30 रुपया 60 पैसा लाभ हो रहा है। 60 पैसा 10% मतलब लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 110 पे वैल्यू निकालने के लिए, 110 पे 10% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे कितने पे बेचना चाहिए? तो 110 के मान पूछा है। 110 के मान पूछा है, 24 के दिया, तो 1 का निकाल लीजिए तो 30.6 हो जाएगा। 1 का बटा 24। 10 का निकालना है तो 30.6 बटा 24 गुना 110, इतना हो गया। पॉइंट हटेगा तो मतलब ये खत्म हो जाएगा। अब देखिए, जो काट रहा है से काट, कुछ जा रहा है तो देखिए 12 दूना 24 चला जाएगा, और 15 दूना 30, 3 दूना 6, इतना चल जाएगा। 3 बार में भी जा रहा है तो 3 और 4 तिया ही 12 और 5 तिया 15 51, तो ये हो जाएगा। गुना करेंगे तो 1 6 5 बटा 4, काटेंगे तो 4 एकम 4 हो जाएगा, और 4 चौके 16, 14 चौके 56, 140 पॉइंट है। अगला क्वेश्चन दूसरा, रेनू ने एक वस्तु 1240 में खरीदी और उसे 25% के घाटे पर बेच दिया। उस राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और उसे 40% लाभ पर बेच दिया। एक बात आपको बताते हैं कि वस्तु खरीदा बेचा चाहे जो, यह कितने प्रतिशत का लाभ हुआ से पूछ रहा है। तो ये जो 1240 दिया गया है, इसका कोई लेना देना नहीं है। काहे कि परसेंटेज में पूछा है, तो डायरेक्ट इसको आंसर आ जाएगा। देखिए, अगर 100 रुपया में खरीदा होगा तो 100 25% घाटे पे अगर बेचा तो 75 रुपया में बेचा। अब बोला गया कि उस राशि से, यानी 75 रुपया से वस्तु खरीदा, 40% का लाभ पे बेचा, यानी कि 75 रुपये से वस्तु खरीदा और 40% का लाभ पे बेचा, तो 140% यानी इतना के लाभ पे बेचा। तो बोला कि रेनू को कुल कितने रुपए का लाभ हुआ, यानी कि 100 में खरीदा तो 140, यानी 75 का अगर 140 बटा 100 करेंगे तो कितना होता है? 25 या 75, 25 चौके 100। अब 4 करेंगे तो 4 यही 12 और 4 5 20, 4 12, 4 5 20, 35 या 75 से इतना आ जाएगा 105। पहले खरीदा था 100 रुपया में, 25% के लॉस पे 75 में बेचा, 75 के 140% लाभ पे बेचा, 140 निकाला तो 105 आ जाएगा। ओवरऑल देखे तो कितना है, यहाँ पे है कि 100 में खरीदा 105 में बेचा, तो कितना का प्रॉफिट हुआ? तो 5 प्रॉफिट हुआ। 5
कितना में, तो 100 में। परसेंटेज निकालना 100% से गुना। एक बात आपको बताते हैं कि 100 में जितना भी प्रॉफिट या लॉस होता है वो डायरेक्ट परसेंटेज बन जाता है, तो यानी कि इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन तीसरा, किसी वस्तु का अंकित मूल्य 315 रुपया है, उसे 288 में बेचा जाता है। यदि उसे 4% की हानि होती है तो वस्तु का लागत मूल्य से कितना प्रतिशत अधिक अंकित किया गया। देखिए 4% की हानि होता है, 4% की हानि होता है, तो 4% का मतलब 1/25। अगर 25 का मूल्य है तो एक हानि होती है यानी 24, यानी कि सीपी अगर मान के चलिए 25 है तो एसपी आपको 24 करना होगा, तभी तो 1 रुपया लाभ हानि होगा। अब बोला है कि उसे 288 में बेचा जाता है, जो 24 में बेचा जाता है, 288 में जो बेच रहा है वो एक्चुअली में 24 में बेच रहा है। अब पूछा है कि आगे, तो आप क्या कीजिए कि कॉस्ट प्राइस निकाल लीजिए। कॉस्ट प्राइस निकल तो 25, तो 24 से कम 24, 24 दूना 48, इतना हो जाएगा, 12 बार में चला जाएगा। अब गुना कीजिए, अब गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 25 दूना 25, 12 25 60 6, 12 दूना 24 और 6 30 हो जाएगा। यानी कॉस्ट प्राइस कितना है, कॉस्ट प्राइस 300 है। अंकित मूल्य दिया गया है कि 315 रुपया। आगे क्वेश्चन जो बोला गया, वस्तु का मूल्य लागत मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक अंकित किया गया है। लागत मूल्य कितना है 300 और मार्क प्राइस कितना है 315, तो कितना अधिक है, तो 15 अधिक है। अब परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर दीजिए, 2 0 से 2 0 3 5 15 यानी 5, यानी कि 5% अधिक अंकित किया गया था, यानी कि इसका ए। अगला क्वेश्चन 4, एक वस्तु को 800 में बेचने पर एक व्यक्ति को उसके विक्रय मूल्य के 20% की हानि हुई। लागत मूल्य पर 25% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे किस कीमत पर बेचना चाहिए। देखिए अगर 100 रुपया अगर मूल्य है, सीपी अगर 100 रुपया, तो 20 रुपया कहानी होती है, तो भाई 20 रुपया कहानी होती है, यानी कि एसपी कितना 80 रुपये। ठीक है, 800 में बेचा है, एक्चुअली में जो 80 है वो 800 का वैल्यू दिया गया है। अगर निकाले तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 100 का अगर निकालते हैं तो 10, यानी कि 1000 रुपया आ जाएगा। अब जो बोला गया 1000 रुपये, बोला कि लागत मूल्य पर 25 रुपया यानी कॉस्ट प्राइस 1000 है, 25% लाभ प्राप्त करने के लिए किस पर, अगर यहाँ कर देते तो यहाँ हो जाता 25% निकालना है तो 125%, 125/100 कर दीजिए, 2 0 से 2 0 चलेगा, यानी 1250 रुपये इसका तो बेचना पड़ेगा, तब 25% के खिलाफ 1250 यानी कि सी। अगला क्वेश्चन 5, एक व्यक्ति 8% की हानि पर एक सामान बेचता है। इसने 10.8 रुपया 10.5% के लाभ प्राप्त करने के लिए पर बेचा होता तो इसे 92 रुपया 50 पैसा अधिक मिले। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए इसे किस कीमत पे बेचना चाहिए। देखिए अगर 100 रुपया मूल्य है उसका, तो 8% हानि होता है, तो 92 रुपया में बेचा होता है। ठीक है, इतना परसेंट लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 10.5% लाभ प्राप्त करने के लिए 10.5 अगर करेंगे तो 110 रुपये 5 पैसे हो जाए, 50 पैसे हो जाए। इतना लाभ प्राप्त करने के लिए उसे 92 रुपये 50 पैसा अधिक मिलता है। इतना में जो बेचा, अगर इतना मिलता तो 92 रुपया 50 पैसा अधिक मिलता है। यहाँ पर कितना मिल रहा है भाई साहब, तो 18 रुपया 50 पैसे मिल रहा है, एक्चुअली में ही मिलता 92 रुपया 50 पैसा, इतना मिलता। ठीक है, 92 रुपया 50 पैसे मिलता। 12% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी कि 112 पे आपको निकालना है कि 112 पे क्या हो। ठीक है, तो सब कुछ करके 112 के निकाल दीजिए, आंसर आ जाएगा। तो
तो आंसर यहाँ पे देखिए कैसे होगा, तो 100 यहाँ पे करते हैं 92.5 जो 18.5 है गुना 112 का निकालना है। काटी पॉइंट चल जाए 5 बार में चला जाएगा, तो 3 पचे 15, 7 पचे 35, 18 पचे 90, 5 पचे 25। ठीक है, इतना बार में चला जाएगा। अब कुछ और जा रहा है 7 3 10, अगर 3 बार में अगर जाएगा तो ठीक है, नहीं 3 बार में तो नहीं जाएगा। ऑप्शन भी सब नजदीक है, इसका एक सॉल्यूशन है। 4 से कट रहा है, 4 से 90 कट रहा है, तो इसका करे तो का इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। इसका सॉल्यूशन 37, अगर एक यहाँ पर रहता, सॉरी 37 है, अगर एक यहाँ पर रहता तो 3 बार में चला जाता। ठीक है, और 3 बार में चला जाता तो 3 से कितना 5 से 15, 5 हासिल 1, 18 से 54, 55, यानी कि अगर है 2 एक रहता तो इसी के करीब में आपका आंसर आएगा, इसी के करीब में आएगा। तो ई तो ढेरे ऑप्शन नीचे इधर उधर चला गया, ई ढेरे ऑप्शन चला गया। अब बात ये भी ढेर है, 55 है और 60 है, यानी कि हमको लगता है कि इसका करीब में रहे, 60 के करीब में 55 है, तो ई 40 काम ढेर, 37 ये भी कम, यानी कि एक ही को आंसर इसका बी हो जाएगा। आप लोग यहाँ पर कैलकुलेशन करके देख लीजिएगा, हमको अनुमान से लग रहा है काहे कि बहुत ज्यादा एवरेज है, 3 से कट जाएगा, 3 से कटेगा तो ये गुना करके देख लीजिए आ जाएगा उतना ही। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। बोला गया है अभी ने 624 रुपये में 2 वस्तुएं खरीदी, उसने एक वस्तु पर 14% की हानि पर बेचा और दूसरी वस्तु को 14% के लाभ पर बेचा। यदि दोनों वस्तुओं का विक्रय मूल्य समान है, यानी कि एसपी सेम है, तो उनकी लागत मूल्य का अंतर देखिए सब पॉइंट में दिया गया है, यानी कि आपको कैलकुलेशन करना पड़ेगा कि 89.6 कितना। पहला बोला कि 14% के हानि पर, तो 14% के फ्रैक्शन 7/50, अगर 50 उसका सीपी है तो 7 पे यानी कि 43 पे बेचा होगा। दूसरा 14% के लाभ है, तो यानी कि अगर 50 मानते हैं तो 50 7 यानी कि 57 हो गया। दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो यहाँ पे आपको गुना करना पड़ेगा 57 से, तो यहाँ पे आपको गुना करना पड़ेगा 43। कहा कि सेलिंग प्राइस सेम है भाई साहब, तो सेलिंग प्राइस सेम है तो आपको करना तो पड़ेगा सेलिंग प्राइस सेम करना। अब जैसे इसको में गुना तो वैसे इसको में गुना करना पड़ेगा। तो जो बोला गया है कि 624 रुपया में 2 वस्तु खरीदा गया, यानी कि ये दोनों वस्तु खरीदा गया, तो इसको जोड़ना पड़ेगा। तो 50 गुना 57 कीजिए प्लस 50 गुना 43 कीजिए, ऐसे होगा। तो भाई 43 अगर करेंगे तो 50 कॉमन कर लीजिए, कितना हो 5 और 9 10, यानी कि 5000 हो रहा है। यहाँ जो 624 से 5000 हो रहा है, 5000 पूछा है कि उनकी लागत मूल्य का अंतर, यानी कि इसका डिफरेंट पूछा, तो डिफरेंट भी आगे निकाले लीजिए। तो 50 तो 4 हो जाएगा और 1 हो जाएगा 14। ठीक है, 14 5 70, यानी कि कितना का निकालना 7000 700 के, यानी कि इतना निकालना है। जो बात भूल लग गया निकाल लीजिए, 2 0 से 2 0 चल जाएगा, पॉइंट रह दीजिए। 5 से नहीं है तो इसको मैं क्या कीजिए कि 2 से गुना कर दीजिए, यहाँ भी 2 से गुना कर दीजिए, कहा कि नीचे हो जाएगा 100, और जो 100 हो जाएगा तो पॉइंट बैठाने में, तो 14 तो ये बोले 14 चौके 56 हासिल 5 आ रहा है। अब जब 5 आ रहा है लास्ट में कितना, 14 चौके 56 लास्ट में 6 आ रहा है। अब लास्ट में 6 एक ही दो ऑप्शन में है बी। अब कहिए कि ऐसे कहे मार दी, कहे देखिए नीचे आओ, ऐसा नहीं है कि आप इसको से गुना कीजिएगा तो अलग टाइप आ जाएगा। जैसे अगर नीचे रहता 7 8 तो भागा देते तो पॉइंट में 3 4 पॉइंट के बाद आता, लेकिन यहाँ पे है कि 2 पॉइंट के बाद और पूरा अंक काट जाएगा। तो जब पूरा काट जाएगा तो एक ही को ऑप्शन है यहाँ लास्ट में 6 ना, तो 1 2 और आता, 1 2 और आता, तो आपको चेक करना पड़ता है। अगला क्वेश्चन 7।
कुछ फलों को एक 100 रुपये में 10 की दर से और उतने ही फल 100 रुपये में 9 की दर से खरीदे जाते हैं। यदि सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेचा जाता है, पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत क्या? देखिए, अगर 100 रुपया में पहला जो है 100 रुपया में 11 फल खरीदा, फिर दूसरा 100 रुपया में 9 फल खरीदा। भाई 100 रुपये में 11 और 100 रुपये में 9 फल खरीदा, और सभी फलों को 100 रुपये में 10 की दर से बेच दिया, यानी कि एक फल 10 रुपये। एक बात आप बताते हैं, 100 रुपये में अगर एक फल का दाम निकाले तो इतना हुआ, इसका एक फल का दाम निकाले इतना, दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़िए का है तो बताते हैं। इसको एक फल, यहाँ पे देख रहे हैं कि 2 फल खरीद रहे हैं, अब यहाँ पे एक फल बेच रहे हैं, तो भाई दूसरी इसको में गुना कर दीजिए। हम 2 फल खरीद रहे हैं, 2 फल बेच रहे हैं, तो निकल जाएगा। देखिए 100 कॉमन कर लीजिए, 100 कॉमन कर लीजिएगा तो 9 11 9 20 हो जाएगा, और 11 7 11 9 99 हो जाएगा, इतना हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ काटेंगे तो 10 यानी कि 20 हो जाएगा, यानी कि 20 रेशियो हो जाएगा। अब बोलेगा पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत, पूरे लेन देन में लाभ या हानि का प्रतिशत, तो भाई रेशियो ले लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लाभ या हानि निकालना है, तो 20 से 20 चला जाएगा, यानी कि 100 से 99 हो जाएगा। आप भी अभी बताए हैं थोड़ा देर पहले, 100 में जितना लाभ या हानि होता है वो डायरेक्ट परसेंटेज में बनता है, तो 100 में कितना हानि हुआ था? ए। पहला नंबर तो लाभ हुआ नहीं, हानि हुआ है तो हानि 1 हुआ तो 1% हो जाएगा, 1% यानी कि। अगला क्वेश्चन नंबर 8। सुषमा ने थोड़ा सा रुक जाए। अगला क्वेश्चन 8। सुषमा ने 12,000 में 6 मेज और 12 कुर्सियां खरीदी। उसने मेज पे 15% के लाभ पर और कुर्सी पर 10% की हानि पर बेच दी। यदि उसे कुल 3,300 का लाभ हुआ तो मेजों की कुल लागत क्या है? मेजों की कुल लागत क्या है? आगे तो टोटल 12,000 में पूरा खरीदा, ओवरऑल में 300 रुपया लाभ हुआ। अगर पूरा बोले कि टोटल में कितना परसेंट लाभ हुआ तो परसेंटेज निकालने कैसे चलेगा? तो परसेंट यहाँ पे चलेंगे तो 6 पचे 30 और 6 दूना 12, यानी कि 2.5% का लाभ हुआ पूरा में, मतलब ओवरऑल। मेज पे 15% लाभ हुआ और कुर्सी पर 10% की हानि हुई। ठीक है, 10%। और ओवरऑल में कितना एलिगेशन लगा रहे हैं यहाँ पे, ओवरऑल में कितना? तो 2.5% लाभ हुआ। घटाइए, बड़ा में से छोटा घटेगा, यहाँ पे कॉस्ट प्राइस निकलता है, बड़ा में से छोटा घटेगा तो कितना जगह? तो 12.5 हो जाएगा, इसको घटाएगा तो 12.5 आ जाएगा, यानी कि दोनों का कॉस्ट प्राइस सेम निकला, यानी कि 1 यूनिट एक। अब बोला है कि 12,000 में खरीदा, कितना दोनों को जोड़िएगा तो 2 यूनिट। अब पूछा गया मेजों की कुल लागत, मेजों की कुल लागत कितना है? तो मेजों की कुल लागत तो यही है, एक निकालेंगे तो यानी कि 6,000 इसको हो जाएगा, तो 6,000 यानी कि ये हो। अगला क्वेश्चन 9। एक व्यक्ति ने 2500 में 25 वस्तुएं बेची और 10% की हानि हुई। 20% लाभ कमाने के लिए 2400 में कितने वस्तुएं बेचनी चाहिए? देखिए, एक होता है, आप टाइम एंड वर्क में अगर पढ़े होंगे तो ठीक, जितना कमीनी होता है से ऊपर लिखिए, और जितना मतलब समय होता है समय, और गुना प्रतिदिन कितना घंटा काम करता है से नीचे लिखना। तो कमीनी जितना हुआ से इनकम, और जितना समय लगा से प्रतिदिन, मतलब 24, जैसे देखिए एक व्यक्ति 2400 रुपया काम करता है और कै दिन में 5 दिन में काम करता है, 8 घंटा ड्यूटी करती है, और वैसे अगला व्यक्ति ऐसे करता है, तो वही रूल से हम बता रहे हैं यहाँ पे। देखिए कैसे होता है, इसको साइड करते हैं, इसका कोई लेना देना है नहीं, खाली बता रहे थे।
देखिए 2500 रुपये कमाता है, 25 वस्तुएं बेचता है और 10% हानि पे, यानी 100 में 10 हानि करते हैं यानी 90 पे। और अगर 20% लाभ कमाना है तो 120 करना पड़ेगा, और 2400 रुपये कमाता है, 2400 रुपये, तो कितने वस्तु बेचता है? 1 वस्तु बेचता है। काटिए, 2 जीरो से 2 जीरो चला जाएगा, 25 से 25 चलाएंगे यहाँ से, और 24 25 20 से, और 18 25 90, यानी कि x बराबर आ गया 18, यानी कि 18 वस्तुएं बेचनी पड़ेगी, 18 यानी कि ठीक। अगला क्वेश्चन 10, एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। एक व्यक्ति 12% के लाभ पर एक वस्तु बेचता है। उसने इसे 12% कम में खरीदा होता तो इसे 9 रुपया कम में बेचा होता तो उसे 27% लाभ होता। वस्तु की मूल्य लागत क्या है? देखिए, अगर वस्तु का सीपी 100 है तो 12% लाभ प्राप्त करने के लिए 112 पे बेचना पड़ेगा। अब बोला 12% कम में, तो 12% कम यानी कि 88। अब ये जो अगला लाइन बोला है कि 9 रुपये कम में बेचा होता तो उसे 27% लाभ हो, यानी कि इसको पे अगर 27% लाभ प्राप्त करने के लिए तो यहाँ पे जो डिफरेंट होगा वो 9 का। तो इसको यहाँ पे होगा कि 12% लाभ और यहाँ पे होगा 27% लाभ। इसका 27% यानी कि 127 गुना 88 करना पड़ेगा। ठीक है, 127% गुना 88, तो 8 7 56 का 6 हासिल 5, 12 8 96 और 4 100, 12 8 7 56 का 6 हासिल 5, 12 8 96 और 4 100 101। 101 एक बार में तो फिर हो जाए 6 1 1 6 1 0 1, ऐसे होगा तो 6 7 1 1 1 और 2 अंक बता दो, यानी कि 111.76 इतना हो गया। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे कितना एक्चुअली में जो पैसा में दिया गया है वो 9 रुपया का लॉस हो रहा है, लेकिन यहाँ पे कितना का लॉस हो रहा है? तो 0.24 इतना का लॉस हो रहा है। इतना है एक्चुअली में, इतना है 9 रुपया प्लस वस्तु की मूल लागत यानी कि 100 का निकालना पड़ेगा। इतना हो जाएगा तो इतना हो जाएगा, और निकालना 100 का। कैसे हो जाएगा? तो यहाँ पे देखिए, अगर करेंगे तो 900/24 गुना 100 का निकालना पड़ेगा। तो कीजिए, तो ऐसे कीजिए तो 3 बार में काट जाएगा, तो 8 3 24 30 3 3 9 इतना होगा। अब जब इतना हो गया, काटेगा तो भाई साहब 2 चौके 25 चौके और 150 बार में, तो 1 0 तो होगा, और 25 25 125 हासिल 12, 25 से कम 25 और 12 7 3 3750 रुपये, तो 3750 आपको निकला। अगला क्वेश्चन नंबर 11। ए ने 5400 में एक वस्तु खरीदी और इसे 30% हानि पर बेचा। इस प्राप्त राशि से उसने एक और वस्तु खरीदी और 60% के लाभ पर बेच दी। इस प्रकार उसका कुल लाभ या हानि क्या है? देखिए, आगे तो परसेंटेज में पूछा गया, तो ओरिजिनल वैल्यू को कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अब देखिए, अगर मान के चलिए 100 रुपये में खरीदा होता तो उसे 30% हानि पे बेचा, यानी कि 70 में बेचा। अगर इसे राशि से उसे एक वस्तु खरीदे और उसे 60% का लाभ यानी कि 160% पे बेचा, 160% पे, तो उसे कुल ओवरऑल में कितना? 1 0 से 1 0 16 7 बोलता से 102 हो गया। अब 102 कितना लाभ हो रहा है? 16 7 बोलो 112 हो गया। अब 112 जब हो गया तो यहाँ पे देखिए कि पहले 100 था, 100 रुपये में खाता, टोटल में 112 रुपया में बेचा, तो भाई कितना रुपए का लाभ हो? तो 12 100 में, तो 100 में 12, तो 100 में 12 परसेंटेज बन जाएगा, यानी लाभ हो जाएगा, यानी कि बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर
12 बोला गया है दो वस्तुओं में से प्रत्येक को 10,384 रुपए की कीमत पर बेचा जाता है। उनके से उनमें से एक वस्तु को विक्रेता को 18% लाभ होता है, यानी कि एक वस्तु को बेचता है और 18% लाभ होता है, और दूसरी वस्तु को 12% की हानि होती है। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने रुपए का लाभ अथवा हानि? देखिए, पहला वस्तु को 18% के लाभ पर बेचा, तो 18% के लाभ के मतलब है, अगर ऐसे डायरेक्ट चलिए तो 100 से 18 कर सकते, 118, ठीक है। और दूसरा वस्तु को 12% की हानि थी, यानी कि अगर 100 मानते हैं तो 12% यानी 88 रुपये। ऐसे हम एक तरह से मान के चलिए, दोनों को एसपी सेम है, यानी सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम है तो यहाँ पे सेम कर दीजिए। ये सीपी होता है, ये एसपी होता है, तो यहाँ पे आप 88 से गुना कर दीजिए, यहाँ पे 110 से गुना कर दीजिए, 118 से गुना कर दीजिए, किसी भाई को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ तक अब बोला गया है कि दोनों के एसपी सेम है, तो 118 गुना 88 बटा जो दिया गया है 10,384। एक वस्तु का हम निकाल लिया, क्वेश्चन दिया है, बोला गया है ओवरऑल में कितना लाभ अथवा हानि, तो गुना करेंगे तो ये 8800 आ जाएगा, ठीक है। 8800 यहाँ गुना करेंगे तो 118 पे 00 आ जाएगा। अब यहाँ भी आपको गुना करना ही पड़ेगा, जब गुना करना ही पड़ेगा तो एक ही बार कर ही लीजिए, तो 118 गुना 88 करेंगे, 8 ही 8 64 के 4 हाथ से 6, 11 8 88, 88 और 2 90 और 6 96, एक पराव करना पड़ेगा तो 4 6 9, 4 0 9 6 15 16 6 हाथ से 9 10 10 604 आ रहा है, कितना रहा 10 604 आ रहा है, कहीं तो गलत तो ना है। 8 8 64 के 4 हासिल 6, 11 8 88, 88 और 2 90, 88 और 2 90, 11 8 8 64 के 4 से 11 8 88, 88 2 90 4 94 आता है, 94 आता है। तो 4 ये हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, 9 4 13 का 3 से 1 9 1 10 10 384। अगर देखिए तो 10 384 पूरा कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, यानी कि जो प्रॉफिट और लॉस हो रहा है वही इसमें। तो 10 384 के आप 2 गुना कर दीजिए, क्योंकि 8 हो जाएगा, 8 2 16 3 2 6 7 10 2 20, 8 8 2 16 6 से 1 3 2 6 7 10 2 20। अब इसका जोड़िए, तो जोड़िएगा तो 0 0 8 2 16 के 6 11 8 19 20, ठीक है। 600 है तो 168 रुपया लाभ हुआ, तो पहले नंबर तो हानि खत्म, लाभ 168 रुपया। अगला क्वेश्चन 13, दो वस्तुओं में प्रत्येक को 10,005 रुपये में बेचता है, उनमें से एक वस्तु पर विक्रेता 15% लाभ और दूसरी वस्तु पर 13% की हानि। विक्रेता को कुल मिलाकर कितने प्रतिशत लाभ अथवा हानि? देखिए, एक बात आपको बताते हैं, ये जो दिया गया है ये खाली ये बात के संकेत है कि सेलिंग प्राइस सेम है, इसका भी कोई कम नहीं कहा कि सब परसेंटेज में पूछा है। तो देखिए कैसे करना। अगर मान के चलिए एक वस्तु का क्रम ए है और उसका ए और बी है, तो विक्रेता को 15% लाभ, यानी कि 15% यानी 115 बी ए पे बेचा होगा, इतना हो गया। काहे इस सेलिंग प्राइस निकालेगा, अगला का भी सेलिंग प्राइस निकालेंगे और दोनों का सेम करेंगे,
इसका अगर से 13% का हानि पे, तो 13% अगर हानि करते हैं तो कितना 87 होता है, 87। अब सेम दोनों का सेम है, रेशियो ले लीजिए ए और बी। ये जो निकलेगा ये कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा, तो ए का निकालेंगे 27 और हो जाएगा 15। यहाँ से देखिए 29 या 87 और 23 बचे 15 से, ठीक है। 29 या 27, ठीक है। 3 तिया 9 और बच कितना रहा, 5 2 7 नहीं कटेगा जी, हेलो नहीं कटेगा, यानी कि इसका आ जाएगा 87 और 115, ठीक है, काटेगा नहीं। पहला पे बोला गया है कि 15% लाभ, 15% लाभ, और दूसरा पे बोला है 13% हानि, ठीक है, 13% हानि, 15% आगे लाभ निकालिए, ठीक है। तो 15% लाभ निकालिएगा तो 15 से 75 से 5 हासिल 10, 15 8 20 से और 130 हो जाएगा, ठीक है। इतना 15% निकालना तो 2 अंक के बाद 10 हम प्लस में आ रहा है। आगे 13 25 65 के पास हासिल 6, 13 कम 13 और 6 19 के 9 हासिल 1, 13 कम 13 अब 14, इतना 14.95, ठीक है। ई माइनस एक बात ये देखिए 13 पॉइंट यहाँ लाभ हो रहा है और यहाँ पे हानि हो रहा है, यानी कि बड़ा, यानी कि हानि हमको हो रहा है, हानि हो रहा है तो भाई साहब तो लाभ तो खत्म, लाभ खत्म, बच रहा है 2, अब 2 बच रहा है, कितना का हानि हो रहा है, तो यहाँ पे घटावेंगे तो 0 9 और 1.9, इतना का हानि हो रहा है, कितना में 87 और 115, 87 और 115 करेंगे तो कितना रहेगा, 7 5 12 कर दिया से 1 11 8 19 और 202। यहाँ से एक बात देखिए कि 202 में परसेंटेज निकालना 100% से होना, तो 100% से करना पड़ेगा। एक बात ध्यान रखिए, अगर 1% हम निकालते हैं, अगर 202 का अगर 1% निकालते हैं तो कितना होगा, 1% निकालेंगे तो यानी कि 2.02 होगा, 1.9, यानी कि 1% से भी कम है। ये तो है भाई साहब कि 1% से ज्यादा है, इसका आंसर हो जाएगा, कि 2% से हमको 2 से कम लाना है, तो 2 से कम लाना है यानी कि 1% से भी कम लाना है, यानी कि इसका आंसर सी। अगला क्वेश्चन 14, 2 वस्तुओं में प्रत्येक को इतना मोल पे बेचा जाता है। देखिए जो बात अभी बोली वही एकदम उसी टाइप का, एकदम उसी का एकदम फोटो कॉपी कर दिया गया, ये कहिए थोड़ा सा डाटा चाहिए, ये आपने खुद बना लीजिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15, फिर वही बात, इतना पे लाभ आता है, एकदम जो अभी जो टाइप जो बताए हैं, जो कॉन्सेप्ट की बात बताए एकदम उसी टाइप का, एकदम ध्यान से देखिए, एकदम उसी टाइप का। 18% लाभ, 16% हानि, तो अलावा तो हानि हुआ, तो अभी जो मेथड बताया उसी मेथड के कीजिएगा। फिर वही बात पूछ दिया, देखिए ये जो देता है प्रत्येक को इतना, यानी कि सेलिंग, ये कहता है, ये भी कह सकता है बात कि सेलिंग प्राइस में, लेकिन क्या कहता है, कितना स्टूडेंट के करना का चाहता है कि डाटा देख के और उसी में मतलब अजुराल रहे, तो अजुरा रहे तो कोई समझदार है तो समझदार के लिए सारा काफी साइड से निकल जाता है, इसको भी खुद करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन ये अलग टाइप, एक 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य 40 वस्तुओं का विक्रय मूल्य एसपी 50 वस्तुओं के एससीपी के बराबर है, बराबर कर दी भाई साहब, काटेंगे तो 4 बार में, 5 बार में, यानी कि एसपी और सीपी का रेशियो निकल जाएगा, तो सीपी अगर 4 है तो एसपी 5 हो जाएगा, ठीक है। लाभ अथवा हानि, अगर 4 रुपया में कोई चीज अगर खरीदा जाता है
तो 5 रुपया में बेचा जाता है। तो भाई साहब पहले नंबर तो लाभ होता है, तो हानि खत्म, हानि खत्म। कितना लाभ हुआ? तो 1, कितना पे? 4, 1/4 25%। अगला क्वेश्चन 18, एक व्यक्ति वस्तु को उसके क्रय मूल्य से 10% कम पे बेचता है। उसने 332 रुपये अधिक में बेचा होता है तो 20% लाभ होता है। आरंभिक विक्रय मूल्य क्या है? देखिए, अगर कोई वस्तु को 100 रुपये में खरीदा होता तो 10% कम में बेचा होता है, यानी कि 90 रुपये में बेचा होता है। ठीक है, अगर वो 120% लाभ यानी कि 20% लाभ पे बेचा होता, यानी कि 120 में बेचा होता, तो उसका जो लाभ है 332 रुपये अधिक हो जाता है। कितना यहाँ पे अधिक हो रहा है? तो भाई 30 हो रहा है। ठीक है, अब 30 जो हो रहा है वो एक्चुअली में बोला कि 332 रुपया अधिक हो जाता है, यानी कि 30 यूनिट का वैल्यू 332 दिया गया है। बोला क्या है? वस्तु का आरंभिक विक्रय मूल्य यानी कि सबसे पहले जो बेचा, यानी कि सबसे पहले का 90 यूनिट का निकालिए। तो 90 यूनिट का निकालेंगे तो कितना होगा? तो 30 तिहाई 90 3 से गुना करना पड़ेगा। तो इसको मैं 3 से गुना की तो 699 यानी 996 रुपया आरंभिक हो जाएगा। तो 996। अगला क्वेश्चन 19, एक दुकानदार वस्तुओं को का मूल्य इस तरह अंकित करता है कि अंकित मूल्य पर 28% को छूट देने पर 12% लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य इतना है तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या है? देखिए, एक फार्मूला होता है, वो आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है, एक फार्मूला होता है, आप कहिएगा कि ऐसे कहा किए तो ऐसे किए से बता रहे हैं। देखिए, एक फार्मूला होता है कि MP बटा CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, ये फार्मूला याद रखिएगा। तो यही फार्मूला हम ऐसे बनाए थे। इसको थोड़ा सा भाई साहब हम इसको डार्क में कर देते हैं, लेकिन भाई को कोई दिक्कत नहीं। ये फार्मूला आप लोग ख्याल रखिएगा, बहुत ज्यादा काम देता है। याद है कि MP बटा CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट, ये फार्मूला होता है। ठीक है, अब देखिए क्वेश्चन, अंकित मूल्य पर 28% के छूट दिया, यानी कि MP बटा CP निकालिए। छूट कितना दे रहा है? 100 में छूट दे रहा है, तो 100 में 28 छूट दे रहा है, तो कितना है? यानी कि 72 हो जाएगा, 72 हो जाएगा। अब लाभ हो रहा है तो 100 में यानी प्रॉफिट करेंगे तो 100 में 112 हो जाएगा। देखिए, कितना भी आप कीजिएगा ना तो कंपटीशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, आपको कुछ बात है कि बोल के भी काम चलाना पड़ेगा। लिखते रहिएगा तो समय निकल जाएगा। अब देखिए, 100 प्लस 12 लिखते हैं, 100 माइनस 28 लिखते हैं तो समय ज्यादा लगता है। और ऐसे करेंगे, देखिए कुछ काट रहा है तो काट, 4 से काटे 18 चौक 72, 4 से काटेंगे तो 4 दूना 8, 8 चौक 32, 9 दूना 18, 14 दूना 28। ठीक है, बोला कि अंकित मूल्य, तो अंकित मूल्य है, तो अंकित मूल्य कितना है? तो 224 दिया जाए। तो 224 अब बोला है कि क्रय मूल्य, तो क्रय मूल्य 9 है, तो 9 से कटने वाला हूँ, तो 4 4 9 8 1 9 ये हो जाएगा। 6 और 14 15 ये नहीं होगा, 9 ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। एक्चुअली में आंसर ये हो जाएगा। और नहीं है तो पूरा कर लीजिए, एक लाइन तो लिखना ही। 224 बटा 14 गुना 9, 14 एकम 14, 6 द्वार 14 6 84, 16 9 44, यही आ गया। अगला क्वेश्चन, ये फार्मूला के आप लिख दिए, ये फार्मूला आप ध्यान में रखिएगा। अगला क्वेश्चन 20 क्वेश्चन क्या चाहिए भाई? एक डीलर किसी वस्तु का मूल्य क्रय मूल्य से 40% अधिक अंकित, 40% ज्यादा अंकित करता है। उसे अंकित मूल्य पर 20% और 40% की 2 क्रमश छूट के साथ एक ग्राहक को बेच देता है।
यदि उसे 140 रुपया की हानि होती है तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या है। अगर मान के चलिए अगर वस्तु का क्रय मूल्य अगर 100 है, 140 रुपया अधिक अंकित करता है तो 140 अधिक अगर अंकित करता है 40% यानी 140 अधिक करता है 140 हो जाएगा। अब बोला गया है कि 20% और 25% की दो क्रमिक छूट है। 20% का फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। अगर 5 में 1 छूट दिया तो कितना में बचा 4। 25% क्रमिक छूट दिया है तो 25 में अगर 25 का करेंगे तो 4 होता है। कौन नहीं ना तो 4 हो जाएगा। 4 हो जाएगा मतलब 25% यानी कि 1/4 हो जाएगा। तो 4 में 1 छूट दे रहा तो ये 4 हो जाएगा और छूट 1 दे रहा तो ये हो जाएगा 3। ठीक है ना, काट दीजिएगा इतना तो ये काटेगा तो क्या बार 5 दूना 10 8 5 40। ठीक है 8 3 के 24 का 4 हासिल 2 3 दूना 6 और 2 8 28 से 84। यहाँ पे बोला है कि 140 रुपए की हानि होती है। यहाँ पे कितना कहानी हो रहा है भाई साहब, कितना कहानी हो रहा है 16 रुपए 16 यूनिट। किताब बोला है 140 का उस वस्तु की यानी कि 140 है जो 16 है। ठीक है अब बोला है कि वस्तु का क्रय मूल्य तो क्रय मूल्य 100 निकालिए तो काटिए क्या बार में चल जाएगा 4 चौके 16 25 चौके 4 से काटे 4 तिहाई 12 2 4 25 35 गुना 25। अब 35 गुना 25 कीजिएगा तो 5 5 25 5 यानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 21। अनु किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके उत्पादन की लागत से 25% अधिक निश्चित करती है। यदि उसकी लागत 20% बढ़ जाती और वह विक्रय मूल्य 10% बढ़ जाता तो उसका लाभ क्या है, यानी कि नया लाभ क्या है। तो देखिए यहां से आप ध्यान रखिए विक्रय मूल्य उत्पादक से यानी कि एसपी और सी लागत मूल्य से 25% यानी कि लागत मूल्य 4 है तो एसपी 5 हो जाएगा। ठीक है अब बोला कि उसको उत्पादक लागत मूल्य में 20% बढ़ जाती है यानी कि इसमें 20% बढ़ा दी जाती है और इसको में 10% बढ़ा दी जाती है। ओवरऑल में कितना चेंज हुआ तो ये 50 ही हो गया, 50 हो गया और कितना हो रहा है तो अगर निकालेंगे तो 4 80 हो गया 80 होगा। इसको मैं भागा दे 9 से 8 5 13 130 में 9 से भागा 9 एकम 9 और कितना हो रहा है डेविएशन मेथड लग रहा है 9 एकम 9 और बच रहा है 4 9 चौके 36 सी इसका आंसर हो जाए 9 चौक 4 बच रहा है तो 9 चौके 36 हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन नंबर 22। एक विक्रेता ने 63,000 में 6 सिलाई मशीन बेची, उसे 5% लाभ हुआ। यदि 15% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 8 मशीन कितने में बेचनी है। देखिए ये तो थोड़ा सा पहले अगर देखिएगा थोड़ा जो शुरुआत के 1-2 वीडियो के बाद मतलब इसी क्वेश्चन में 63,000 रुपया जो है वो 6 मशीन पे 5% लाभ यानी 105 का वैल्यू दिया जाए। अब 15% लाभ यानी 115 का जो है 8 मशीनों पर कितना एक्स का निकालना पड़ेगा। एक्स का वैल्यू निकाल लीजिए। देखिए 6 एकम 6 0 6 5 30 कितना ठीक है कितना बार में 100 बार में चला जाएगा। अब गुना कीजिए 8 5 40 के 0 हासिल 4 11 8 88 और 2 90 2 92 92 पे 4 2 0 हो जाएगा।
बानवे हजार इसका आंसर हो जाएगा, यानी सी। अगला क्वेश्चन 23। एक व्यक्ति ने अपनी किसी वस्तु पर इस प्रकार मूल्य अंकित करता है जिससे 40% लाभ, एक शेयर की घोषणा की और उस वस्तु के अंकित मूल्य पर 20% डिस्काउंट दिया। पूरे लेन देन की प्रक्रिया में कितना लाभ अथवा हानि? देखिए, जब आप परसेंटेज रेशियो पढ़ रहे थे, उसको में एक बात बताते हैं कि अगर ए में अगर एक ही को वस्तु है और उसको में अगर चेंज करना हो, ए में बढ़ा रहा फिर काम कर दिया, तो देखिए ए प्लस बी प्लस ए गुना बी बटा 100, ये पूरा परसेंटेज होता है, ये पूरा परसेंटेज। ये फार्मूला आप याद रखिएगा, ये फार्मूला पूरा आप याद रखिएगा। अब कुछ ऐसे कहा है, आप बार बार बोल रहे हैं कि याद रखिएगा। देखिए, वजह ये बनता है कि जो जो बात रहता है वो बोल देते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए, डिस्काउंट परसेंट, प्रॉफिट परसेंट का सक्सेसिव जो होता है वो प्रॉफिट या लॉस निकलता है। प्रॉफिट ना डिस्काउंट बटा 100, ये जो है यही बात है से निकलता है, और यही बात यही है। तो 40% लाभ किया तो 40 लिखिए, सॉरी मतलब 40 प्लस में 20 छूट दिया तो 20 माइनस में, माइनस 40 गुना 20 बटा 100। एक जोड़ से एक जोड़ चल जाएगा 20, 8 घटेगा 12, 20 8 घटे 12, यानी कि 12%, यानी कि टोटल मिला के जो लाभ जो डिस्काउंट दिया उसका 12% का। अगला क्वेश्चन 24। एक व्यापारी वस्तु के अंकित मूल्य पर 18% छूट देता है। 6.6% लाभ प्राप्त करने के लिए उसे इस क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित मूल्य करना चाहिए? यहाँ पे जो पीछे बात बताए, MP बटा CP, MP बटा CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंटेज में, ठीक है। अगर यहाँ से देखिए छूट देता है 18, तो 18 छूट देता है तो 82 होगा, 82 CP बटा MP, ठीक है। 106 यानी कि 106.6, ठीक है। अंकित मूल्य से क्रय मूल्य से कितना अधिक अंकित करना चाहिए? क्रय मूल्य से इससे कितना अधिक अंकित करना चाहिए परसेंट में निकालना है। तो आगे जो काट रहा है काट दीजिए, ये इतना जाएगा का एक पॉइंट काला के दिया, ऐसे रह देते हैं काटना, फिर तो वही बात पड़ेगा करेगा। तो देखिए कितना हो रहा है, तो हो जाएगा 0.68 और 114 का 4, 1 और 1, इतना 82 परसेंटेज निकलना 100% ना कर कितना चला जाएगा। एक तो है कि एक्चुअली में जो आएगा पॉइंट में नहीं आएगा, मतलब पॉइंट में नहीं आएगा इसका आंसर। तो 4 1 41, इसको काटेंगे तो 12 दूना 24, 3 इतना आ जाएगा, 3 बार में चला जाएगा, यानी कि 0.3 बार, ठीक है। 0.3 यानी गुना करेंगे तो 30% आ जाएगा, तो 30% आपको ये आंसर। अगला क्वेश्चन 25। 5 मेज और 9 कुर्सियां 15,400 में खरीदा, वह 10% लाभ पर मेजों को बेचता है, 20% लाभ पर कुर्सियों को बेचता है। सभी मेजों और कुर्सियों को बेचने पर उसका कुल लाभ 2080 होता है। 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य क्या है?
इसको में लगेगा एलिगेशन मेथड, जिसको बोलते हैं कि टोटल में 2080 रुपया लाभ होता है। 2080 रुपया लाभ होता है। तो 2080 रुपया लाभ होता है तो हम परसेंटेज में निकाल लेते, तो परसेंटेज कैसे निकलेगा भाई? तो 15,400 जो है टोटल, और उसमें 2080 रुपया लाभ हो रहा है। परसेंटेज निकालना 100% से गुना करना, 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा। अब जो कट रहा है से काट दीजिए, 2 बार में चला जाएगा तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, 10 40 हो गया। अगर 7 बार में नहीं जाएगा, 7 से कम 7 और 3 इतना नहीं जा रहा है, तो ऐसे रह दीजिए 10 40 बटा 77, ठीक है। एक है कि मेज, थोड़ा सा ऊपरी इसको लिख देते हैं, थोड़ा सा ऊपरे लिखने से ऐसे हो रहा है, ये मेज है, ठीक है। अब कुछ है मेज और कुर्सी, ठीक है। मेज हो गया, कुर्सी। अब बोला गया है मेज पे 10% लाभ और कुर्सी पे 20% लाभ, ठीक है। सक्सेसिव निकालने के लिए परसेंटेज होगा, सक्सेसिव निकालने के लिए इसको 10 और 40 बटा 77, ठीक है। इतना करते हैं, निकालिए इसको। घटेगा तो इसको, अगर इसको में से इसे घटाते हैं तो कितना हो जाएगा? तो 1040 माइनस 700 कितना हो जाएगा? इतना घटेगा तो 0, 14 में से 7 गया तो 7, 9 में से 7 गया तो 270। इसको करेंगे तो 20 में से 1040 बटा 77 करेंगे, 7 दूना 0, 7 में 14, 7 में 14 15, यानी कि 500 से कि 500 रेशियो लीजिए, इतना यानी कि जो बच रहा है इसके बाद बच रहा है यहाँ पे 50/27। यहाँ से आप देख सकते हैं 50 इसको साइड कर देते हैं, 50/27, ठीक है। और उसका बोला गया है 3 कुर्सी का क्रम। अगर यहां से देखिए तो 15,400 जो दिया गया है वो एक्चुअली में ये दोनों का, इसी दोनों का तो है, इस दोनों का अगर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो जोड़ेंगे तो कितना है? 7 और 5 2 7 77, ठीक है। 77 का कितना बार में जाएगा? तो 7 दूना 14, 7 दूना 14, यानी 200 बार में चला जाएगा। यानी इसको में 200 से गुना कर दीजिए और इसको में 200 से गुना कर दीजिए, ठीक है। ये जो है कुर्सियों का निकालना है, तो 9 कुर्सी का दाम 27 दूना 54 हो जाएगा, 5400 होगा, ठीक है। 9 कुर्सी का दाम 5400 रुपया हो गया। अब बोला गया कि 3 कुर्सियों का क्रय मूल्य, यानी कि ये भी निकला है क्रय मूल्य। अब बोला गया है 3 कुर्सियों का, तो आप ही बताइए, 3 से इसको में भागा दे दीजिए, 3 से इसको में भागा दीजिए तो 18 3 1800 आ जाएगा। तो 3 कुर्सी का दाम 1800 यानी कि सी हो जाएगा। अगर यहाँ पे कुर्सी ना पूछ के मेज पूछता, तो जैसे कुर्सी के निकाले वैसे मेज के निकाल लेते हैं। आगे क्वेश्चन 26। किसी वस्तु का अंकित मूल्य 750 रुपये, लगातार 15% और X% छूट के बाद 566 रुपये में बेची जाती है, तो X का मान क्या है? X का मान क्या है? देखिए
740 रुपये अंकित मूल्य है। बेचा कितना में गया? 566 रुपया। ठीक है, कितना में बेचेंगे? पहला डिस्काउंट 15%। तो 15% अगर करेंगे तो 15% का मतलब होगा 3/20। 3/20, यहाँ पे 20 तो यहाँ पे 3 कम 17। ठीक है, अगला जो बचेगा वो निकाल देंगे। तो 1 0 से 1 0 37 दूना 74, 37 हो गए। यहाँ 17 से भर से तो चल जाना चाहिए। 17 दूना 34, 17 3 51, बचा कितना? 17 3 51, बचा कितना? तो 5 6, 17 3 51, बचा 5, 17 3 51, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी कि कितना होगा? ठीक है, 37 यहाँ बचा 37, एक लाइन लीजिए 37 और 3 3.3, 0 हटा सकते हैं। कितना बचा? अगर यहाँ से देखिए तो 3 बार में 37 से 3 बार में 111 चला जाता है। 37 से 3 बार में 111 चला जाता है और 3 गुने यानी कि 9 बार में चला जाएगा। लेकिन 9 बार में चला जाएगा तो ई पॉइंट हटेगा तो यहाँ 1 0 आ जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा और 9 हो जाएगा। कितना डिस्काउंट यहाँ पे एक और देना पड़ेगा? तो ये कितना में? 10। 1 में 10, यानी कि 10। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन बोला गया है किसी माल का 1/3 यानी किसी वस्तु का 1/3 भाग 15% लाभ पर बेचा जाता है, 25% भाग 20% लाभ पर बेचा जाता है और शेष भाग 20% हानि पर बेचा जाता है। पूरे लेन देन में 138 रुपये 50 पैसा का लाभ होता है। तो माल यानी वस्तु का मूल्य देखिए, यहाँ पे बोला गया है कि 1/3, तो 1/3 कह रहा है, यहाँ पे बोल रहा है 25% यानी 1/4। 1/3 और 1/4 दोनों का एलसीएम ले लीजिए तो 4 3 12, मान के चलिए टोटल 12 हो। ठीक है, टोटल 12 का 1/3, तो 1/3 करेंगे तो 4 का बोला है कि 15% लाभ पर, तो 4 का अगर 15% लाभ करेंगे तो 4 का 15% 115% ऐसे करना पड़ेगा। गुना करेंगे तो 4 15 14 460 आ जाएगा। पॉइंट इतना 4.6 हो जाएगा। 25% भाग, तो 25% 1/4, तो 1/4 करेंगे तो 3 है और 3 भाग 20% लाभ पर, तो 3 तो 20, तो 120% से गुना करना पड़ेगा। तो 12 3 36 360 इतना आ जाएगा। अब बोला शेष भाग, तो 4 और 3 7, 12 में से 7 जाएगा तो बचेगा 5 भाग बोला 20% हानि पर, तो 5 तो 20% हानि यानी 80 हो जाएगा। 80 तो 8 बचे 40, 400 हो गया। 2 अंक बदल टोटल जोड़िए कितना हो रहा है? 4 4 8, 8 2 10 11, 12.20 हो गया। ठीक है, टोटल था 12, बढ़ के हो गया 12.20। तो भाई कितना बढ़ा? तो 0.20। अब 0.20 इसी का वैल्यू दिया गया 138.50। ये हट जाएगा इतना। पूछा गया कि माल का मूल्य बताइए, यानी 12 का मूल्य बताना है। इसी कट जाएगा, यानी कि 2 6 12 6, 6 35 की जगह से 3, 8 6 48, 2 50 51, लास्ट में 10, यानी कि डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 28। बोला गया है यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से 8 अधिक है, प्रस्तावित छूट वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, तो क्रय मूल्य उसके अंकित मूल्य का अनुपात क्या? देखिए, यदि किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य से अगर मान के चलिए 8 अधिक है, अगर ये हो गया सीपी और ये हो गया एसपी, क्रय मूल्य अगर क्रय मूल्य से विक्रय मूल्य 108 है, 108 है, प्रस्तावित छूट वस्तु के अंकित मूल्य की 10% है, अंकित मूल्य के 10%।
यहाँ से एक बात आप ध्यान रखें, अंकित मूल्य के 10%, अगर अंकित मूल्य 100 होगा तो डिस्काउंट देगा 10, वस्तु बिकेगा कितना में, 90 में। तो 90 है वो 108 का वैल्यू है। अंकित मूल्य आगे निकालना पड़ेगा, अंकित मूल्य यानी 100, काटेंगे तो काट जाएगा, 9 एकम 9, 9 दूना 18, 120 हो गया। 120 MRP हो गया, यानी कि अंकित मूल्य हो गया। क्रय मूल्य यानी सिर्फ 100 और अंकित मूल्य यानी 120 का रेशियो पूछा गया। 5 दूना 10, 6 दूना 12, 5:6 यानी कि 1। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29। बोला गया है ए 20% की हानि पर बी को कोई वस्तु बेचता है। ए, बी, सी और डी 4 गो आदमी एक तरह से मान लीजिए 20% की हानि पर बी को बेचता है। 20% की हानि का मतलब 1/5। अगर ए 5 में खरीदता है तो बी 4 में बेच, मतलब ए 5 में खरीदता तो 4 में बेचता है। 12% की हानि पर लाभ पर सी को बेचता है, बी 12% के लाभ पर, तो 12% 12.5% 1/8। अगर 8 में खरीदा तो 9 में बेचा। तो भाई साहब इसको मैनेज कीजिए, तो ये 8 है तो ये आपको करना पड़ेगा। तो 8 है तो 8 इसको बनाए, तो 2 से गुना करेंगे तो ये 10 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा। अभी भाई साहब यहाँ पे जब 10 ये 8 हो जाएगा तो एक लाइन लिख ही देते हैं। अभी 9 है तो 9 लिख देते हैं, देखिए ये हो जाएगा 10, ये हो जाएगा 8 और ये हो जाएगा 9। आगे सी 8% की हानि पर डी को बेचता है। सी 8% की हानि पर, सी 8% यानी 9 के 8% कितना होता है, तो 9 का 8% यानी 92 होता है। तो 9 दूना 18 का 88, 99 81, 81 82, इतना होगा 00 परसेंटेज निकालना है, हानि पर बेचता है। डी से 24 8.4 है इतना। अब बोला गया है कि 8 रुपया 28 पैसा इसका दाम निकाला, लेकिन जो पूछा गया है ए और सी के बीच हानि का अंतर। ए के बीच कितना हुआ हानि, तो 2 रुपया। सी के बीच कितना हुआ, तो 9 रुपये में खरीदा, 8 रुपया 28 पैसा में बेचा, तो कितना 7 और 2 72 पैसा के घाटा हो। कितना अंतर आ रहा, तो घटा दीजिए, 1 रुपया आ जाएगा और 28 पैसा। अब 2 जीरो से 2 जीरो चल जाएगा, 1 जीरो नीचे आ जाएगा, इसको हटेगा था। अब काट रहा है तो काट दीजिए। अब कितना बार में जाएगा, तो चला जाएगा 4 बार में चला जाएगा। तो 4 बार में चला जाएगा तो 6 चौका 24, 4 दूना 8, 4 एकम 4, 6 चौका 24, 4 दूना 8, 4 एकम 4। 16 ना है, ई ना समझ लीजिए कि 16 है, ठीक है, 16 ना है। 4 बार में तो 20 चौके 80, 7 चौका 28, 0 हो गया। 7 9 बार में काटेगा, तो 9 बार में काटेगा तो कितना हो जाएगा, तो 9 बार में काटेंगे तो 9 छक 54, 6 2 8, 9 9 81, इतना। और 9 बार में काटे, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 0। अगर गुना में 10 करते हैं, गुना में 10 तो 23 तिया 69 3, गुना कीजिए, तो गुना कीजिएगा तो 8 3 21, 24 के 4 हासिल 2, 12 दूना 24, 12 3 36, 12 3 36, 37 38 हो जाएगा, 38। एक अंक का बाद 0, तो 38.40 हो जाएगा, तो 38.40 यानी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। बोला गया है एक दुकानदार ने 10% के छूट पर 80 केजी चावल खरीदा, यानी कि 80 केजी जो चावल खरीदा वो 10% के छूट पे मिला, यानी कि कितना पे 90 पर। तो भाई 80 केजी अगर चावल अगर 90% के छूट पे है तो कितना, अगर इसका कॉस्ट प्राइस हम देखें तो कॉस्ट प्राइस कितना निकल जाएगा, तो 72। एक केजी अगर कुछ चावल का अगर 1 केजी अगर एसपी देखेंगे तो 1 केजी एसपी 1 रुपया हो जाएगा। तो भाई 80 केजी चावल का एसपी कितना हो जाएगा, तो 80 रुपया हो जाएगा, 80 रुपया। उसी हिसाब से जब
90% छूट, मतलब 10% छूट दिया गया है, तो भाई 72, इतना 72 आ रहा है, तो भाई उसको कॉस्ट प्राइस कितना, तो 72। अब आगे जो बोला गया से देखिए, इसके अलावा 20 केजी चावल की खरीद पर 1 किलो मतलब चावल कीमी यानी कि किलोग्राम चावल मुफ्त पाया जाता है, मुफ्त दिया जाता है। 80 केजी खरीदा, 80 केजी खरीदा, तो 80 केजी खरीदा तो भाई अगर 20 किलो पे 1 किलो फ्री है, तो अगर 80 किलो खरीदेगा तो 4 किलो मुफ्त हो जाएगा, यानी 84। 84 1 किलो दाम एसपी है, मतलब 1 किलो दाम चावल का सेलिंग प्राइस 1 रुपया, तो 84 किलो का तो 84 रुपया हो जाएगा। अब बोला है कि लाभ प्रतिशत क्या है, कॉस्ट प्राइस ई वाला रुपया है और सेलिंग प्राइस ई वाला है, तो कॉस्ट प्राइस में से सेलिंग प्राइस करेंगे तो वही तो लाभ हो जाएगा। तो 72 कितना में, तो घटाइए तो 2 1 17 12 परसेंटेज निकालना, 100% से गुना करना पड़ेगा। इसको से इसको 12 6 72 तो 6 हो जाएगा। अब 6 हो जाएगा तो 1/6 को बोलते हैं 16 से 2/3% 20। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 31। बोला गया क्वेश्चन, सुधा ने रेणु को एक वस्तु 20% के हानि पर बेचा, 576 रुपए में बेचा। भाई साहब 20% के हानि पे बेचा तो 576 रुपए में बेचा, तो हानि का नहीं कि 80% पे बेचा, तो इसका अगर देखिए अगर फ्रैक्शन वैल्यू तो 1/5 होता है। अगर 5 की चीज 1 पे हानि पे बेचा यानी 4 पे बेचा, तो भाई अगर सुधा का अगर कॉस्ट प्राइस देखे, सुधा का कॉस्ट प्राइस तो 576 रुपए में बेचा, लेकिन एक्चुअली में 4 यूनिट बेचा। अगर 5 यूनिट की निकालेंगे तो ये कॉस्ट प्राइस निकल जाएगा सुधा, यहाँ से निकाल लेते 14 चौके 56, 4 चौके 16, गुना करेंगे तो 4 5 20, 14 5 70, 2 72, 720 रुपये कॉस्ट प्राइस सुधा का आ गया। ठीक है, सुधा का कॉस्ट प्राइस निकल गया। अब यहाँ से बोला कि उसने परिवहन पर 526 रुपये, अच्छा रेणु ने उसके परिवहन पर 224 रुपये खर्च कर दिए, तो भाई ये जो है 576 रुपये में रेणु को दे दिया, रेणु को 576 रुपये में दे दिया, 576 में रेणु का की कि इसको मैं 224 रुपये और जोड़कर खर्च करके इतना 7 9 10 0 5 7 800 रुपये लगाकर मतलब खर्च कर दिया, यानी इसका कॉस्ट प्राइस। अब बोला गया कि इसे राघु को ऐसे कीमत पे बेचा जिससे सुधा को 24% लाभ, तो सुधा का कितना है 720 रुपये कॉस्ट प्राइस, 720, इसको 24% लाभ, इसको ऐसे बेचना चाहिए राघु को कि इसको 24% लाभ हो, तो 24% लाभ के लिए यहाँ पे 124% निकालना पड़ेगा, 124 तक कर दीजिए कितना हो जाएगा, तो 124 गुना 72 करेंगे तो 24 दूना 48 2, 24 दूना 48 2 7, 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 12 25 60, 12 छक 72, 12 सते 84 हो जाएगा, 12 7 चौक 28 का 8 हासिल 2, 12 25 12 छक 12 सते 84, 12 से 84 85 86 हो जाएगा भाई साहब, 86 हो जाएगा। तो यहाँ पे 8 2 6 2 8 1 9 892 एक अंक परसेंटेज है, तो जैसे देखिए परसेंटेज है तो फ्रैक्शन में आएगा, यहाँ तो 1 0 ई है कट जाएगा, तो 1 0 बचेगा, तो यानी कि 892 रुपये 80, तो 892 रुपया 80 पैसा रेणु इतना में खरीदा और इतना में बेचा, ऐसा बेचा है कि सुधा को 24% लाभ हुआ, तो भाई इसको रेणु को कितना लाभ हुआ, तो रेणु के लाभ निकालने के लिए 92 रुपये 80 पैसा लाभ हुआ। अब कितना पे, तो 800 पे परसेंटेज निकालना, 100% से गुना कर दीजिए, 2 0 से 2 0, अब 8 से चला जाएगा तो गुने में 100 आ जाएगा, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 8 से काटेंगे तो 8 से काटेंगे तो कितना, 8 कम 8 बाकी कितना रहा 1, 8 कम 11 8 88 2, 8 6 48, 8 6 48 एक अंक बता समझ लो, यानी कि 11.6% लाभ होगा किसको, रेणु को, यानी कि 20 का। अगला क्वेश्चन 32। रीमा ने 2160 रुपये में 48 वस्तु बेची और 10% की हानि हुई, 12% लाभ कमाने के लिए 2016 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए। 2160 रुपया में 48 वस्तु बेची और 10% की हानि यानी 90% दिया गया,
अगर 12% लाभ कमाने के लिए उसको 2016 रुपये में कितनी वस्तु बेचनी चाहिए, एक्स वस्तु, यानी अब पार्टी 2016। ये ना सोचे कि ऊपर ऊपर दोनों सेम अलग अलग है भाई साहब, कुछ ध्यान लगा के कीजिएगा। 9 से काट जाएगा, 9 दूना 18, 2 3, 9 चौके 36, 24 आ गया, 24 दूना 48, 2 आ गया। अब 2 आ गया, अब कुछ काट रहा तो काट दीजिए, तो काटेगा कैसे, 5 दूना 10, 6 दूना 12, 56, 7 बार में अब जो काटेगा कितना बार में काटेगा, 4, 14 चौके 56 और 5 चौके 20, 4 चौके 16, इतना 14 दूना 28, 14 तिया 42, 14 तिया 42, 42 और 8, 14 छक 84, 36, यानी कि एक्स का वैल्यू आ जाएगा 36, यानी कि अगला क्वेश्चन 33, किसी वस्तु का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 25% अधिक अंकित करता है। MRP मार्क प्राइस जो दिया गया है, मार्क प्राइस, तो मार्क प्राइस दिया गया है, यहाँ पे बोला गया मार्क प्राइस और कॉस्ट प्राइस में कॉस्ट प्राइस से 25%, अगर कॉस्ट प्राइस 100 मानते हैं तो मार्क प्राइस 125 हो जाएगा। यहाँ तक में किन्हीं भाई को कोई दिक्कत नहीं होना। एक दुकानदार अंकित मूल्य पर X% की छूट देकर इसे बेचता है। यदि 8% हानि होता है तो भाई 8% हानि, यानी कि सेलिंग प्राइस कितना है 8%, हानि किसको पे निकलता है तो कॉस्ट प्राइस, 100 है तो 8% यानी 92 में बेच। अब बोला गया है कि छूट कितना है, तो भाई कितना छूट दे रहा है, तो यहाँ से यहाँ देख लीजिए तो 3, 9, 3, 12, 3, 33 रुपये छूट दे रहा है। कितना पे छूट दे रहा है भाई साहब, तो एक से मान तो 125 पे, परसेंटेज निकालना तो 100% से गुना कर दीजिए, 25 चौके 100, 25 25 5, तो 4 12, 4 12 13, 5 से भागा देंगे तो 5 दूना 10 और 5 छक्का 30, 0.5 चौके 20, 26.4, यानी कि सी आंसर। अगला क्वेश्चन 34, एक फर्नीचर दुकानदार अपने ग्राहकों को सामान के अंकित मूल्य पर 16% की छूट देता है और फिर उसे 20% लाभ मिलता है। उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है जिसका मूल्य इतना है। देखिए 16% छूट देता है और 20% लाभ कमाता है। एक बात बताया है कि MP बटा CP बराबर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट बटा 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट। तो यहाँ से एक बात ध्यान रखिए कि अगर 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट, तो प्रॉफिट कितना होता है 20, 120 हो जाएगा, और 16 डिस्काउंट दिया तो 16 यानी 20 डिस्काउंट हो रहा है, तो अगर 100 में 20 डिस्काउंट हो रहा है तो 80 यानी 84 हो जाएगा। ठीक है, अब बोला गया कि उस डाइनिंग टेबल का अंकित मूल्य क्या है। अंकित मूल्य पूछा गया है, मार्क प्राइस पूछा है और जिसका मूल्य दिया गया है 11,900, इतना दिया गया, इसका पूछा है 11,900 पे 84 हो जाएगा और 120 का वैल्यू पूछा है। ठीक है, 12 अगर यहाँ पे देखें तो अगर 0 हटावे तो गुना में 10 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 12 25 7, 12 से 12 7 84, 7 से अगर काटेंगे तो 7 कम 7, 4 7 से 49, 00 हो जाएगा, इतना हो, यानी कि 17 पे 3 0 हो जाएगा भाई, 17 पे 3 0 यानी मार्क प्राइस यानी कि सी इसका। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 35। बोला गया सुधीर ने 42,000 में एक लैपटॉप और 8,000 में एक स्कैनर कम प्रिंटर खरीदा। कम प्रिंटर कुछ कंपनी का नाम होगा। उसने 10% के लाभ पर लैपटॉप और 5% के लाभ पर स्कैनर बेच दिया और उसका लाभ प्रतिशत क्या है। देखिए 42,000 रुपया में लैपटॉप खरीदे और कितना परसेंट लाभ पर, तो 10%। 10% ने 110% से गुना करना पड़ेगा। 8,000 में स्कैनर खरीदा और 5% के लाभ पर 105% के लाभ पर इतना तो बेच दिया। टोटल अगर देखे तो 42 वाट 50, पहले 50,000 रुपये लगे उसको खरीदे में, 50,000 रुपये लगे। अब बेचा तो भाई कितना में बेच रहा है, 2 0 से 2 0 चल जाएगा, 2 0 हो जाएगा, 11 दूना 22, 11 चौक 44 और 2 46, इतना हो जाएगा। परसेंटेज से 2 0 चला जाएगा, 1 0,
8 5 40 8 यानी कि 84, दोनों को जोड़ दीजिए तो दोनों को जोड़िएगा तो 84 00 हो जाएगा। 0 0 4 2 2 6 8 6 14 85 1 4 1 5 यानी कि 54,600। तो भाई 50,000 में खरीदा 54,600 यानी कि 4,600 रुपया लाभ हुआ। कितना पे? तो 50,000 पे। 50 परसेंटेज निकालना 100% है गुण 00 से 00 00 से 00 5 9 45 बचेगा 1/5%। इतना ही लाभ यानी कि बी। अगला क्वेश्चन 36, कोई वस्तु 18% के लाभ पर बेची गई, यदि 49 रुपये अधिक पर बेची जाती तो लाभ 25% होता, तो उसका क्रैमल क्या था? मान के चलिए क्रैमल 100 रुपया, अगर 18% लाभ पर बेचा तो 18% लाभ पर यानी 118 पे बेचा होता। यदि उसे 19% अधिक पर बेची होती, अगर 49 पर अधिक पे तो 25% लाभ होता, तो 25% निकालना तो 25% 125। तो यहाँ पे कितना डिफरेंट है? तो डिफरेंट है 8 और 2 10 10 8 और 2 हो गया तो 7 का डिफरेंट। 7 रुपया देख यहाँ पे दिखा रहा है, लेकिन यहाँ हो कितना 49। अगर 49 हो रहा तो 7 7 49 7, 1 यूनिट का वैल्यू 7, तो 100 यूनिट का वैल्यू निकालेंगे तो 700, तो 7 तो इसका ये आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 37। कोई दुकानदार एक वस्तु की कीमत को इस तरह से अंकित करता है कि 22% की छूट देने के बाद 11% लाभ होते। यदि अंकित मूल्य इतना है तो उसका क्रैमल कितना? देखिए एमपी बटा सीपी बराबर होता है 100 प्लस प्रॉफिट बटा 100 माइनस डिस्काउंट, इतना होता है। अगर 11% लाभ तो 111 हो जाएगा, और 22% की छूट यानी कि 22% की छूट तो कितना हो जाएगा? 30 तो 70 78 हो जाएगा। अब यहाँ पे बोला गया है कि अंकित मूल्य 818 है, तो अंकित मूल्य कितना है? तो 111 यानी कि 818 है। 888 तो कितना? 8 गुना। अगर 8 से इसको मैं गुना कर 8 8 64 के 4 हासिल 6 और 8 7 56 8 7 56 4 60 और 2 62 यानी 624 हो गया। तो 624 इसका अंकित मतलब फर्स्ट प्राइज हो जाएगा यानी कि ए। अगला क्वेश्चन 38, एक विनिर्माता गैस स्टोव दुकानदारों को 10% लाभ देता है और बदले में वे गैस स्टोव दुकानदारों को 15 मतलब ग्राहकों को 15% लाभ पर बेचता है। यदि किसी ग्राहक को 7590 में एक गैस स्टोव मिलता है तो उसकी उत्पादन लागत कितना? देखिए अगर मान कर चलिए उत्पादन लागत 100 रुपया, 10% के लाभ पर बेचा तो 10% के लाभ यानी कि 11/10 गुना करेंगे। और ग्राहक को कितना परसेंट लाभ? तो 15% लाभ, तो 15% यानी 3/20, तो 20 में अगर 3 करेंगे तो 23 हो जाएगा। 23 हो जाएगा। अब बोला गया कि ग्राहक ही फाइनली ग्राहक को दे दिया। अब ग्राहक को दे दिया तो कितना में दे रहा है? 7590 रुपये में। अगर कुछ काट रहा है तो काट दीजिए, कुछ काट 23 से कट जाएगा, काहे कि कुछ दिया नहीं है। तो 23 से जब काटेंगे तो 23 दूनी 23 दिया 69 तो बचा कितना? 70 यानी 6, 23 से 69 कितना बार में? 11 से 11 या 33 30 बार में। एक्स का वैल्यू हो गया 3 गुना 6 पे 3 जीरो आ जाएगा यानी 6000 हो जाएगा। अगर उसका उत्पादन यानी कि कॉस्ट मतलब जो उत्पादन करता है उसका मूल्य है 6000, तो यानी इसका आंसर बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। बोला गया है एक दुकानदार ने एक कंप्यूटर टेबल पर 7200 रुपया मूल्य अंकित किया, इस पर 10% की छूट देता है और फिर 8% लाभ कमाता है। यदि कोई छूट ना देता तो उसका लाभ प्रतिशत क्या है? देखिए अगर यहां से निकालिए एमपी बटा सीपी बराबर 100 108 तो 108 हो जाएगा और 10 छूट यानी 90 हो जाएगा। काटिए तो 18 18 छक 78 से 18 95। बोला है कि लाभ कितना पे निकलता है? कॉस्ट प्राइस बोला है कोई छूट ना देता यानी कि छूट ना देता तो एक छूट तो एक के ना दे रहा, 6 में 1 दे रहा है यानी कि 1 दे रहा है छूट। अब परसेंटेज निकालना 1/5 20% हो जाएगा 80। अगला क्वेश्चन
40। एक दुकानदार किसी वस्तु की कीमत इस तरह तय करता है कि 22% छूट देने के बाद भी 14% का लाभ चाहता है। यदि अंकित मूल्य 342 रुपया है तो उसका वस्तु का कॉस्ट प्राइस है। देखिए एमपी बटा सीपी, वही जो पहले वाला जो बात बोले थी, एमपी बटा सीपी, उसी रूल से निकाली एमपी बटा सीपी। अगर एमपी बटा सीपी अगर निकाले तो 32% छूट देता है, तो 32% छूट देता है तो अगर 70 तो 68 हो गया और 14% लाभ यानी कि 114 हो गया। ठीक है, इतना। अब यहां से बोला गया अंकित मूल्य 342 रुपए, अंकित मूल्य कितना है 342 और एक्चुअली में है 114 रेशियो जो आया हमको निकालना है कि वस्तु का कॉस्ट प्राइस यानी कि 68 निकालना। कुछ 3 बार में चला जाएगा तो 3 बार में चल 8 तरीके 24 लास्ट में 8 तरीके 24 लास्ट में 4 हो जाएगा सी। ये आंसर। अगला क्वेश्चन 41। कोई वस्तु 16% के लाभ पर बेची जाती है, यदि 36 रुपया अधिक दाम पर बेचा होता तो 20% लाभ होती। वस्तु का लागत देखिए, वस्तु का लागत मान के चलिए 100 रुपया, 100 रुपया अगर है तो 16% लाभ पर अगर बेचा होता तो 36 रुपया अधिक पे बेचा होता, मतलब अधिक लाभ होता तो 20% लाभ होता, तो 20% लाभ होता है। भाई साहब यहाँ कितना का लाभ हो रहा है, 116 हो जाएगा, 120 हो जाएगा, कितना का तो 4 का जो 36, तो 1 का होगा कि 9। अब बोला है कि वस्तु का लागत मूल्य क्या, तो 100 का निकालना, तो 100 का हो जाएगा तो 9 से यानी कि 20। अगला क्वेश्चन 42। अंकित मूल्य 5450 40 वाली किसी वस्तु को 40% छूट देने के बाद इतना रुपया लाभ है, तो लाभ की राशि क्या है। देखिए लाभ की राशि पूछा गया है, तो 540 रुपये मतलब 5040 वाले किसी वस्तु का 40% छूट देने के बाद यहां से देखिए एक व्यापारी को 20% लाभ होता है। अंकित मूल्य पर अगर 40% देखिए एमपी किसी वस्तु को 40% छूट देने पर एक व्यापारी को 20% छूट, एमपी बटा सीपी अगर देखें यहाँ पे तो 120 बटा 60 हो जाएगा यानी कि 1/2 यानी 2/1। एमपी अगर मार्क प्राइस 2 है तो कॉस्ट प्राइस 1 हो जाएगा। अंकित मूल्य बोला गया है 5040। लाभ की राशि पूछा गया भाई साहब, एक व्यापारी को 20% अगर कॉस्ट प्राइस निकालेगा तो कॉस्ट प्राइस कितना 25-20 निकल जाएगा, यहां से तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब बोला क्या है वस्तु बेचने से एक व्यापारी को 20% लाभ होता है, बेचने से एक व्यापारी को 20% लाभ होता है, तो 20% लाभ होता है, तो अगर इसको बेचता है तो 20% लाभ यानी कि 25 और 20 का अगर 20% तो 20% यानी 1/5 अगर निकालेंगे तो 5 निकालेंगे तो 5×5 = 25, 0×5 = 20। कॉस्ट प्राइस ई निकल गया हमको, कॉस्ट प्राइस 2520 निकल गया। बोला कि 20% लाभ होता तो इसका 20% निकाले, काहे कि लाभ की राशि पूछेगा यानी कि लाभ कितना हुआ, तो भाई 504 का लाभ यानी कि 20। अगला क्वेश्चन 43। 11,664 रुपये में 18 टेबल पंखे बेचने पर व्यक्ति को 10% की हानि होती है। 10% लाभ कमाने के लिए 17,424 रुपये में कितने पंखे बेचने, 11,664 इतना में 18 पंखे 10% की हानि 90 में बेचने पर 17,424 रुपया में 10% का लाभ यानी कि 110, तो एक कितना टेबल बेचे यानी कि इतना का निकालना है, आपको निकालना है। ठीक है, 1 0 से 1 0 चल जाएगा, 6 4 10 10 6 और 2 10 8 18 9 से काट जाएगा, 9 से काटेगा तो 9 एकम 9 2 26 हो जाएगा, तो 26 हो जाएगा, तो 9 दूना 18 18 हो जाएगा,
18 और 2 20 यानी 6 2 8 86 9 9 81 5 9 6 54 इतना हो गया। फिर कट जाएगा 18 से जाएगा, काहे कि देखिए फ्रैक्शन में तो है नहीं, तो 18 से जाएगा तो 18 95 18 7 26 से 18 7 26 से तो 6 तो 3 18 दूना 36 72। अब देखिए 72 तो ये भी इससे जाएगा, तो 72 यानी 9 से जाएगा, ये भी तो 9 से जाएगा, तो भाई साहब जब 9 से जाएगा तो 9 4 4 8 1 9 7 2 9 9 से जाएगा तो 9 कम 9 8 9 9 81 3 32 9 3 27 तो 3 2 5 9 6 54 इतना हो गया। तो मतलब इतना से काटेगा, अब 8 से काटेगा तो 8 कम 8 8 2 8 कम 8 12 13 8 कम 8 बात कितना रहा 5 8 7 56, तो 8 कम 8 8 दूना 16 16 तो बात कितना रहा है 16, तो 3 बच रहा है 33 8 चौक 32 8 दूना 16 इतना बच रहा है, यानी x का वैल्यू आ रहा है, x का वैल्यू 242। नहीं जी 242 तो कुछ ज्यादा तो ना आ रहा। अच्छा 242 से और 11 से भागा देना है, तो 11 से भागा देना है, तो 11 2 22 11 2 22 यानी कि x का वैल्यू आ गया पर 11 पर हम ध्यान ना दिए, तो यानी कि 22। अगला क्वेश्चन 44, किसी दुकानदार के लिए एक वस्तु का क्रय मूल्य x था, उसने उस वस्तु पर क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित मूल्य कर दिया और बाद में उसने उस वस्तु को अंकित मूल्य के 25% छूट पर देकर बेच देता है, उसका लाभ या हानि। देखिए कोई दुकानदार है, एक वस्तु को क्रय मूल्य x था, उस पर क्रय मूल्य से 15% अधिक मूल्य अंकित करता है, यानी कि मान कर चलिए अगर 100 रुपया है क्रय मूल्य, सीधे 100 रुपया, तो क्रय मूल्य से 15% अधिक अंकित करता है, 115 रुपया अंकित करता है और बाद में उस वस्तु पर अंकित मूल्य पर 25% छूट देकर, यानी कि अंकित मूल्य इतना होगा उसको 25% छूट दे, तो 25% छूट यानी कि 1/4, तो 4 में 1 छूट यानी 3/4। अब बोला है कि प्रॉफिट लाभ होगा या हानि, तो लाभ हानि होगा, तो देखिए कैसे निकालें, 4 से काट आगे तो गुना कर लिए, तो 3 और 15 की 45/4, तो 4 4 8 32 32 तो 2 25 4 4 6 24 24 तो बचा 1 बचा 0 हो जाएगा, 4 2 8 2 4 25 86 घटाइए, तो घटाते हैं तो कितना होगा, तो 87 घटाइएगा तो 13.75 हानि होगा। मतलब देखिए इतना कॉस्ट प्राइस था, इतना डिस्काउंट देने के बाद इतना में बेच रहा है, तो भाई इतना बेच रहा है तो कितना हानि हो रहा है, तो 13.75 लॉस। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 45, बोला गया है एक आदमी 800 रुपया में कुल मूल्य के ए और बी 2 घड़ियां खरीदता है, दोनों घड़ियों का विक्रय मूल्य यानी सेलिंग प्राइस समान है, उसे ए घड़ी को 18% लाभ पर और बी घड़ी को 22% की हानि पर, दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रय मूल्य क्या है। देखिए ए और बी 2 घड़ी हैं जिसका कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस है, सेलिंग प्राइस दोनों का सेम है, बोला गया 18% लाभ पर, तो 18% के फ्रैक्शन में 9/50 होता है, अगर कॉस्ट प्राइस 50 है तो सेलिंग प्राइस 59 हो जाएगा और 22% का हानि पता, अगर 22% के 11/50 होता है, अगर 50 में अगर कॉस्ट प्राइस तो हानि अगर 11 करेंगे तो 39। सेलिंग प्राइस सेम कहने का मतलब सेलिंग प्राइस सेम कीजिए, तो 39 से गुना यहाँ पे करना पड़ेगा आपको और यहाँ पे आपको 59 से गुना करना पड़ेगा। अगर 39 गुना 50 और 59 गुना इतना करेंगे तो गुना कीजिए, 0 हो जाएगा, 9 5 45 5 हासिल 4 5 15 4 19, यहाँ गुना कीजिए तो 0 हो जाएगा, 9 5 45 के 5 हासिल 4 9 5 हासिल 4 5 5 25 और 4 29 हो गया, इतना हो गया।
अब ये इतना हो गया। अब इसका गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसका गुना करेंगे तो इसका गुना बोला गया कि क्रैमुल क्या है, तो इसका गुना से इससे कोई लेना देना नहीं, खाली क्रैमुल पूछा गया। तो भाई 800 रुपया है टोटल, खरीदा कितना में है, तो इसको जोड़िए, तो जोड़िएगा तो 0 0 9 9 18 19 9 1 2 1 3 1 4 49। अब बोला गया कि दोनों घड़ियों का अलग अलग क्रैमुल क्या, तो क्रैमुल निकालने के लिए आगे तो एक के निकाले 19 50 है, घटेगा तो आगे जो काट रहा है काट दीजिए, इतना हो जाएगा। ऊपर में कितना है, तो ऊपर में हो जाएगा गुना कीजिए तो 0 8 5 40 की 0 से 4 9 8 72 और 4 76 6 से 7 8 कम 8 और 7 15, इतना बटा 49 हो गया। अब 49 काट रहा है तो काट दीजिए। अब काट कितना से रहेगा भाई, काटेगा कितना से 49, अगर 2 से जाएगा तो 100, 3 से के करीब में चल जाएगा, तो 3 से जाएगा तो 3 से अगर जाएगा तो 9 3 27 के 7 हासिल 2 4 3 12 2 14 147 हो जाएगा। तो 147 अगर घटावेंगे 156 में से, तो 16 में से 7 का तो 9 हो जाएगा, ठीक है। तो 16 में से 56 यानी 16 में से अगर जाएगा 7 तो 9 बचेगा। अब 9 बच रहा है तो 90 हो जाएगा, तो 90 यानी एक बार में जाएगा, तो एक बार में जाएगा यानी कि ए का तो कॉस्ट पर यानी कि 31 के करीब, यानी कि ई खत्म 2 गो बच रहा है। अब अगला पॉइंट जैसे ही पता चलेगा वो इसी निकल जाएगा। अब 90 तो भाई 49 दूना, अगर 49 घटाते हैं तो इसको में से तो कितना हो जाएगा 9, यानी कि एक बचेगा, 8 में से एक गया तो 4 41 पे 1 0 हो गया। अब 41 पे 1 0 क्या बार में चल जाएगा, यानी कि चाहे 7 बार में चाहे 8 बार में, आप निकाल कर देखिए। तो अगर 5 5 8 40, तो 8 5 40, 8 से के करीब में करते हैं तो 49 गुना अगर 8 करते हैं तो 8 7 56 के 8 8 9 72, 8 9 72 के 2 8 9 72 के 2 से 7 और 8 चौके 32 और 8 40 यानी 39 होगा, 392 हो जाएगा। तो 392 इसको में से कीजिए, यानी कि 8 बार में जाएगा 392 का, कि अब ज्यादा लगेगा तो 92 8 और 10 18 का, कि यानी 318, यानी कि इसका आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन 46। एक व्यक्ति ने प्रत्येक 30 रुपया की दर से 2 उपहार बेचे और प्रत्येक उपहार में 18% लाभ हुआ, दूसरे उपहार में 18% की हानि। समग्र में टोटल में लाभ या हानि की गणना कीजिए। देखिए पहला 2 उपहार, उसका बोला गया प्रत्येक 30 रुपये की दर से 2 उपहार बेचे, यानी सेलिंग प्राइस सेम है, तो सेलिंग प्राइस सेम है तो वही बात जो पीछे वाला बात है। पहला उपहार का 18% लाभ है, तो 18% के 9/50 होता है। अगर 9/50 है, अगर 50 कॉस्ट प्राइस है तो 59 रुपये उसको सेलिंग प्राइस है, 18% हानि। अगर 50 उसका है तो यानी 41 रुपये उसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा। अब बोला गया कि दोनों का सेलिंग प्राइस सेम है, तो इसको में 41 से गुना कीजिए, इसको में 59 से गुना, 41 से गुना कीजिएगा तो ई हो जाएगा, और 0 5 हो जाएगा, 5 चौके 20 ही हो जाएगा, 5 चौके 20 हो जाएगा। अगर 59 से गुना करें तो 1 0 9 5 50 50 4 5 5 25 और 4 29, इतना हो गया। 41 से गुना करेंगे तो देखिए 41 से गुना कीजिए तो आगे तो 59 लिख दिया, और 4 से गुना कीजिए तो 4 से गुना कीजिए तो 9 चौके 36 के 6 से 3 4 5 20 और 3 23, इतना हो गया। तो 9 1 23 और 1 24, यानी कि 24 4838 हो गया यहाँ इतना। और इसका जोड़ेंगे तो कितना है 0 0 9 1 10 0 से 1 2 2 4 1 5 5, ये 5000 है। और कितना हानि हो रहा है, तो भाई ई तो है कि पहले हानि होगा, क्या कि इतना में खरीदे 2 वस्तु, इतना में बेचे, यानी कि हानि हो रहा है। तो भाई अगर लॉस है तो ई गेन है, तो ये भी गेन, यानी 2 आपको नजर आ रहा है, 2 आ रहा है तो इसको निकालिए, कितना होगा 49 अगर मानते हैं तो 162 रुपया आपको हानि हो रहा है, 162 रुपया 162 रुपया हानि हुआ कितना पे,
तो एक बात यहाँ पे देखिए कि बोला है कि 30 रुपए के दर से 2 उपहार बेचा। एक्चुअली में बेच कितना में रहा है, तो अगर 2419 रुपए में जो 30 रुपए के दर से है 2 उपहार बेचे 30 रुपए के दर से, प्रत्येक 30 रुपए के दर से, तो जो 30 रुपए है से 2419 रुपया। और पूछा कि 162 रुपया हानि हुआ तो कितना बार में जाएगा, तो यहाँ से देखिए कितना बार में जाएगा। तो आप यहाँ से कीजिए तो 4 और 2 6, कुछ काट रहा है तो काटिए, तो काटेगा कैसे, तो अगर इसका गुना करेंगे तो चला जाएगा 0, 3 दूना 6, 16 दूना 32, 16 के 48 और 2419। अब इतना बार में एक बात देखिए कि 24 दूना 48 यानी कि दुगना से ज्यादा जाएगा, तो दुगना से ज्यादा जाएगा तो दुगना से ज्यादा, तो यानी ये नहीं होगा, ये हो जाएगा कि 2.5, तो दुगना से ज्यादा ये, इसका आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन 47। एक व्यापारी ने एक माल पर क्रय मूल्य से 60% अधिक अंकित करता, इस प्रकार 25% छूट दी तो लाभ क्या। देखिए 100 रुपये अगर सीपी है तो 60% बोला है कि 60% अधिक अंकित करता है, यानी कि 160 रुपये अंकित करता है, और इस पर 25% छूट देता है, यानी कि कितना छूट देता है, तो 25% 1/4 यानी 3/4 है, तो 4 चौको 16 40, तो 4 3 12 120। बोला है कि लाभ कितना, तो 100 में खरीदा है 120 में ओवरऑल बेच रहा है, 20% लाभ यानी कि सी। अगला क्वेश्चन 48। रामू एक वस्तु को 30% लाभ पर 30% बेचकर 30% लाभ कमाता है। क्रय मूल्य के स्थान पर यदि वह विक्रय मूल्य के स्थान पर गणना करे तो लाभ प्रतिशत। देखिए अगर 100 में अगर खरीदा होता, 100 में खरीदा होता तो 100 में खरीदा होता तो कितना बेचता, तो 130 में बेचता। अगर सीपी 100 है तो एसपी कितना हो जाएगा, तो 130 हो जाएगा, 130 हो जाता, तो 30% लाभ है। बोला क्रय मूल्य के स्थान पर यदि वो विक्रय मूल्य पे लाभ की गणना, तो यहाँ पे भी प्रॉफिट कितना हो रहा है 30। बोला कि जो लाभ की गणना करना है, परसेंटेज निकालना है, उस सेलिंग प्राइस पे निकालना है 130 थे तो 30 परसेंटेज निकालना, 100% से गुना करना पड़ेगा, 1 0 से 1 0 3 चल जाएगा, तो 300/13, तो 13 दूना 26 हो जाएगा और 4 बचेगा, 4 40, 13 3 39, 23.1 यानी कि ये हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 49। 20% और 15% के 2 क्रमिक छूट के समतुल्य एकल छूट। देखिए डिस्काउंट सक्सेसिव, तो 15% और 20% का छूट दे रहा है, तो यहाँ पे देखिए कि 100 पहले 20 पे दे रहा था, 20 पे अगर दे रहा था 20 -15 प्लस 15 गुना 20/100, 20 25 105 5 3 15 3, तो यहाँ पे अगर देखें तो 35 हो गया, 35 डिस्काउंट प्लस 3 यानी कि 32, यानी कि 32% डायरेक्टली छोड़ दे रहा है, यानी कि। अगला क्वेश्चन 50। एक व्यक्ति अपने बल्ले को उसके अंकित मूल्य के 8% के छूट पर बेचता है, ठीक है। जो भाई क्रिकेटर है उसके अंकित मूल्य पर बल्ले को खरीदना चाहता है, उसके लिए उस बल्ले को 10% छूट पर बेच देता है। इस सौदे में व्यक्ति को लाभ से 70% की कमी, तो बल्ले का अंकित मूल्य क्या है। देखिए अगर बल्ले का 100 रुपये क्रय मूल्य है, 8% के छूट पे यानी कि 92 पे बेचता है, अगर 10% पे बेचता तो 10% में बेचता यानी कि 90 पे बेचता, तो बोला यह है कि 70 रुपये की कमी हुई, लाभ में 70 रुपये की कमी, तो 70 रुपये यानी 2 रुपये की कमी हो रही है, कितना में 70 में। अब एक यूनिट के निकालेंगे तो 35 निकल जाएगा, बल्ले का अंकित मूल्य ने 100, तो 100 का निकालेंगे तो 3500 इसका अंकित मूल्य निकल जाएगा, तो 3500 इसका सही। आज के लिए मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।